हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार झारखंड एजुकेशन हब में। मैं हूं आप लोगों का जीएस एजुकेटर रितेश और सभी को झारखंडी जोहार। कैसे हैं सभी लोग? हमें उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो हम लोग अभी झारखंड के करंट अफेयर्स के इस धमाकेदार सेशन में है, जहां पे हम लोग झारखंड के डेली करंट अफेयर्स के बारे में बात करेंगे और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी करंट अफेयर्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा, उन सभी करंट अफेयर्स के बारे में अच्छे तरीके से हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए आज के इस क्लास को शुरू करते हैं, देखते हैं झारखंड के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर इस क्लास को आप पहली बार देख रहे हैं या फिर झारखंड के करंट अफेयर्स को आप जानना चाहते हैं, झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में आप समझना चाहते हैं, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले ताकि हमारे लेटेस्ट क्लासेस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो हो सकता है कि YouTube के द्वारा हमारी वीडियो आगे आपको रिकमेंड ना की जाए, तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए, आज का हमारा पहला करंट अफेयर ये रहा क्या कि खेलो झारखंड प्रतियोगिता का आयोजन झारखंड में किया जाएगा, या फिर कह सकते हैं कि खेलो झारखंड प्रतियोगिता को हमारे झारखंड में शुरू किया जाएगा। कब से शुरू किया जाएगा? तो ये 10 सितंबर से शुरू किया जाएगा। अगर बात करेंगे आज की, तो आज है 8 सितंबर, तो 10 सितंबर से ये जो खेलो झारखंड प्रतियोगिता है वो शुरू की जाएगी। ठीक है, आप लोगों को ये पता चल गया कि खेलो झारखंड प्रतियोगिता कब से शुरू की जाएगी? 10 सितंबर से। अच्छा, कहां पे इसका आयोजन किया जाएगा? हजार बागों का शहर, सिटी ऑफ थाउजेंड गार्डन, यानी हजारीबाग में। कहां पे? हजारीबाग। तो हजारीबाग शहर में 10 सितंबर से खेलो झारखंड प्रतियोगिता को शुरू किया जाएगा और यह है आज का हमारा पहला करंट अफेयर। आइए इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानते हैं। देखिए, खेलो झारखंड प्रतियोगिता की अगर हम लोग बात करें तो इसका आयोजन जो है 10 सितंबर से राज्य के हजारीबाग जिले में किया जाएगा। हजारीबाग जिले के 16 ब्लॉक में, हजारीबाग जिले के टोटल 16 ब्लॉक में इसका जो आयोजन है वो किया जाएगा। क्लियर है? अगर एग्जाम में आप लोगों से पूछा जाए कि खेलो झारखंड प्रतियोगिता 2024 का आयोजन कहां पे, तो खेलो झारखंड प्रतियोगिता 2024 का आयोजन झारखंड के हजारीबाग जिले। अच्छा, हजार बागों का शहर किसे कहते हैं? सिटी ऑफ थाउजेंड गार्डन, हजार बागों का शहर किसे कहते हैं? हजारीबाग को। आइए हजारीबाग के बारे में भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ये आप झारखंड का मैप देख पा रहे हैं और अगर आप झारखंड के मैप को ध्यान से देखेंगे तो आपको एक रेड कलर से शेडेड एरिया दिख रहा है, वो है झारखंड का हजारीबाग जिला। आपको ये जो रेड कलर से शेडेड एरिया दिख रहा है, यही है झारखंड का हजारीबाग जिला। अगर हजारीबाग जिले की हम लोग बात करते हैं तो हजारीबाग जिले का टोटल एरिया आप लोग याद रखें 4313 किलोमीटर स्क्वायर का हजारीबाग जिले का टोटल एरिया है। कितना? 4313 किलोमीटर स्क्वायर का। ठीक है, अगर हम लोग बात करें हजारीबाग जिले की तो आपको पता होगा झारखंड में 5 जो है वो डिवीजन है। झारखंड में कितने डिवीजन है? 5 डिवीजन। पालामू डिवीजन, संथाल परगना डिवीजन, नॉर्थ छोटानागपुर, साउथ छोटानागपुर और कोल्हान, यही 5 डिवीजन है। उनमें से नॉर्थ छोटानागपुर डिवीजन का जो हेडक्वार्टर है वो हजारीबाग में ही स्थित है। अगर बात करें उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल की, नॉर्थ छोटानागपुर डिवीजन की, तो उसका हेडक्वार्टर भी झारखंड के हजारीबाग जिले में ही स्थित है। ठीक है, आइए थोड़ी और बात करते हैं। हजारीबाग की अगर हम लोग बात करेंगे तो टोटल एरिया तो हम लोग देख ही चुके हैं 4313 किलोमीटर स्क्वायर का। अगर हम लोग पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो 400 जो है यहाँ का पॉपुलेशन डेंसिटी है। अच्छा, पॉपुलेशन डेंसिटी आप लोगों को पता होगा 1 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में कितने लोग निवास करते हैं उसे हम लोग पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं। तो यहाँ पे 400 पॉपुलेशन डेंसिटी है, यानी 1 किलोमीटर के स्क्वायर में हजारीबाग में 400 लोग रहते हैं और ये एवरेज निकल आया गया। कहीं पे 400 से ज्यादा है, कहीं पे 400 से कम है, तो ये एवरेज कितना है? 400। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं लिटरेसी रेट की। तो 70% जो है वो हजारीबाग का लिटरेसी रेट है और 946 हजारीबाग में क्या है? सेक्स रेशियो है, लिंगानुपात है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें सब डिवीजन की, यहाँ पे 2 सब डिवीजन है, बरही और सदर। अगर ब्लॉक की बात करें, टोटल जो है वो 16 ब्लॉक है। कितने ब्लॉक है हजारीबाग जिले में?
तो हजारीबाग जिले में टोटल 16 ब्लॉक है। ठीक है, क्लियर। ये आप पंचायत और गांव देख सकते हैं। अच्छा, अर्बन लोकल बॉडीज की बात करें तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। हजारीबाग में एक जो है वो अर्बन लोकल बॉडीज है। ठीक है, हजारीबाग में कितने अर्बन लोकल बॉडीज है? एक। क्लियर। चलिए आगे बात करते हैं। हजारीबाग में हम लोग ब्लॉक की बात की कि हजारीबाग में 16 ब्लॉक है, तो ये आप हजारीबाग के 16 ब्लॉक को देख सकते हैं और हर एक ब्लॉक का नाम जो है आप अच्छे तरीके से देख पाएंगे। ठीक है, क्लियर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अगर किसी को क्लास का पीडीएफ डाउनलोड करना है या फिर झारखंड के किसी भी नोटिफिकेशंस के बारे में जानना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को सभी क्लासेस के पीडीएफ, नोटिफिकेशन, डिटेल्स, झारखंड की वैकेंसी की डिटेल्स, सभी चीजें आपको मिल जाएंगी। या फिर आप हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी के साथ भी जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दोनों का लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम का और व्हाट्सएप का। आप हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी के साथ भी जुड़ सकते हैं और व्हाट्सएप कम्युनिटी से भी आप पीडीएफ, लिंक्स, झारखंड के वैकेंसी के डिटेल्स, वैकेंसी के अपडेट्स, क्लासेस के अपडेट्स, सभी चीजें आसानी से एक्सेस कर पाएंगे। तो आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप दोनों को ज्वाइन कर सकते हैं, दोनों के साथ आप लोग जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक जो है वो दिया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। चलिए, हमारा अगला करंट अफेयर क्या है? अगर आप लोगों को याद हो, ठीक है, बहुत से लोग तो नए हैं, उनको तो पता नहीं होगा, लेकिन बहुत से हमारे प्यारे साथी जो हैं कि बहुत दिनों से जुड़े हुए हैं हमारे साथ में और हमारे साथ बहुत दिनों से जुड़े हुए हैं, तो उन्होंने पिछले कई करंट अफेयर्स जो है वो हमारे साथ देख चुके हैं। तो इसी क्लास में आप लोगों को बताया गया था कि झारखंड सरकार के द्वारा या फिर कह सकते हैं कि झारखंड शिक्षा विभाग के द्वारा एक योजना शुरू की गई थी जिसका नाम है किचन गार्डन। अगर आप लोगों को याद हो, जो लोग हमारे साथ पुराने बहुत टाइम से जुड़े हुए उनको पता होगा, जो लोग नए हैं उनको पता नहीं होगा। ठीक है, कोई बात नहीं है, नए हो या पुराने हो सभी को अच्छे से लेके चलेंगे और सभी चीजों के बारे में देखेंगे। सबसे पहले बात करेंगे झारखंड शिक्षा विभाग की। तो झारखंड शिक्षा विभाग के द्वारा एक योजना चलाई गई थी जिसका नाम है किचन गार्डन। और ये जो योजना है ये झारखंड के सरकारी स्कूलों में शुरू किया गया था। कहां पे? सरकारी स्कूलों में। क्या? किचन गार्डन। अच्छा, किचन गार्डन क्या है? किचन गार्डन के तहत झारखंड के सरकारी स्कूलों में जो जगह है उसमें जो है वो फल, सब्जियां, इनकी खेती की गई थी। जिस प्रकार से आप देख पाएंगे, अगर तस्वीर को अच्छे तरीके से आप देखेंगे तो यहाँ पे एक स्कूल के बच्चे जो है वो क्या कर रहे हैं, अपने स्कूल में फल और सब्जियां जो है वो लगा रहे हैं। ठीक है, ये है किचन गार्डन। अच्छा सर, इससे फायदा क्या होगा? इससे दो फायदा होगा। पहला फायदा ये होगा कि बच्चों को खेती की जानकारी मिलेगी कि किस प्रकार से खेती की जाती है, खेती के लिए कैसा जो अनुकूल वातावरण चाहिए, हमें कौन कौन से उर्वरक चाहिए। ठीक है, तो खेती की जानकारी जो है वो बच्चों को मिलेगी। ठीक है, दूसरी चीज, इसमें जो भी फल का उत्पादन होगा, जो भी सब्जियों का उत्पादन होगा, उसका यूज जो है वो मिड डे मील में किया जाएगा। तो बच्चे जो है एक पौष्टिक आहार जो है वो ले पाएंगे, पौष्टिक भोजन करेंगे, क्योंकि उन्होंने खुद ही उन सब्जियों को उगाया है और उसका उपयोग भी वो खुद ही कर रहे हैं, उसको खा भी वो खुद ही रहे हैं। तो उसके अंदर जो है, उनके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी भी आएगी क्योंकि इस प्रकार से जो है वो खेती की जाती है और एक पौष्टिक आहार भी उन्हें मिलेगा। ठीक है, तो इसमें किसी प्रकार की कोई केमिकल नहीं होगी। इसीलिए इस किचन गार्डन योजना को झारखंड शिक्षा विभाग के द्वारा शुरू किया गया था और झारखंड के 13,590 स्कूलों में इस किचन गार्डन योजना को चलाया जा रहा है आज के टाइम पे। ठीक है, झारखंड के 13,590 स्कूलों में, यानी ऑलमोस्ट कह सकते हैं झारखंड के 13,600 स्कूलों में जो है वो किचन गार्डन योजना को चलाया जा रहा है। ठीक है, तो आई होप आप किचन गार्डन योजना के बारे में समझ चुके होंगे। मिड डे मील आप सभी को पता होगा, सरकारी स्कूलों में दोपहर का जो भोजन है वो दिया जाता है, उसे हम लोग मिड डे मील कहते हैं। तो जो भी किचन गार्डन से उत्पादित होगा, चाहे वो फल की बात करें, चाहे वो सब्जियों की बात करें, उसे बेचा नहीं जाएगा, बल्कि जो बच्चे मेहनत किए हैं उन बच्चों को उनका फल मिलेगा और वो लोग आराम से बैठकर मिड डे मील में उस सब्जियों का, उन फलों का आनंद जो है वो ले पाएंगे। यानी मिड डे मील में उनको ये खिलाया जाएगा और उनको बताया जाएगा कि आप जो है इस प्रकार से खेती जो है वो कर सकते हैं। ठीक है,
अगर बात करें डिटेल्स की तो आप यहाँ पे सभी चीजें डिटेल्स में देख सकते हैं, जिससे आप अपने नोट्स जो है वो बना पाएंगे। ठीक है, झारखंड में सरकारी स्कूलों की बात करें तो 35,400 यानी ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि 35,500 सरकारी स्कूल अभी हमारे वर्तमान समय में झारखंड में है। ठीक है, 35,500, उनमें से 13,600 स्कूलों में किचन गार्डन शुरू हो गया है। धीरे धीरे जो है वो इसे और भी बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। आप लोगों ने केबीसी तो जरूर देखा होगा या फिर केबीसी का नाम तो सुना होगा। आप में से ऐसा कोई नहीं होगा जो केबीसी के बारे में ना जानता हो, कौन बनेगा करोड़पति। ठीक है, अमिताभ बच्चन जी इसे होस्ट करते हैं, आप सभी को पता होगा। केबीसी यानी कौन बनेगा करोड़पति। आप लोगों ने एक ना एक सीजन जो है वो या फिर एक ना एक एपिसोड जो है इसका जरूर देखा होगा। ठीक है, केबीसी में ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी आदिवासी युवक ने 50 लाख रुपए जो है वो जीते हैं। यानी केबीसी में एक आदिवासी युवक 50 लाख जीता है और ऐसा पहली बार हुआ है। अगर इस आदिवासी युवक की बात करें तो ये मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। ये झारखंड के रहने वाले नहीं है, बल्कि ये जो है वो मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। इनका नाम क्या है? इनका नाम है बंटी वाडिवा। क्या नाम है? बंटी वाडिवा। और ये आप देख सकते हैं बंटी वाडिवा को, इन्होंने केबीसी यानी कौन बनेगा करोड़पति में 50 लाख रुपए जीता है और इसी के साथ में ये भारत के पहले आदिवासी युवक बन गए हैं जिन्होंने केबीसी में 50 लाख रुपए जीते हैं। हालांकि बहुत लोगों ने 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ जीते हैं, लेकिन किसी भी आदिवासी व्यक्ति ने अभी तक केबीसी में 50 लाख रुपए नहीं जीते थे। तो ये भारत के पहले आदिवासी युवक बन गए हैं। क्योंकि हमारे झारखंड में आदिवासियों की बहुलता है और झारखंड जो है एक आदिवासी बहुल राज्य है, इसीलिए ये जो करंट अफेयर है ये हमारे झारखंड के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं कोल्हान विश्वविद्यालय। ठीक है, कोल्हान विश्वविद्यालय के बारे में भी बात करेंगे और अभी हम लोग सबसे पहले बात करेंगे एनएसएस के 16 कैडेट के बारे में। क्या हुआ है एनएसएस के 16 कैडेट? तो आप लोगों को पता होगा 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते, रिपब्लिक डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। क्यों? क्योंकि 26 जनवरी 1950 में हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो लागू हुआ था और इसीलिए 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में, रिपब्लिक डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। हम लोग 26 जनवरी को रिपब्लिक डे के अवसर पर राजपथ, जिसका नाम अभी कर्तव्य पथ हो गया है, पहले इसका नाम राजपथ था, अभी इसका नाम जो है वो कर्तव्य पथ हो गया है और आज के टाइम पे इसे कर्तव्य पथ के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे परेड भी होती है, 26 जनवरी को भी परेड होती है और 15 अगस्त को भी परेड होता है। तो 26 जनवरी में जो परेड होने वाला है, 26 जनवरी 2025 की हम लोग बात कर रहे हैं। 26 जनवरी 2025 में इसी कर्तव्य पथ में जो परेड होने वाला है, उस परेड के लिए झारखंड के 16 कैडेट का चयन किया गया है। यानी झारखंड के 16 लोगों का चयन किया गया है। ठीक है, ये 16 लोग जो है वो झारखंड के कोल्हान विश्वविद्यालय के एनएसएस कैडेट है। ठीक है, कहां के? कोल्हान विश्वविद्यालय के। इन 16 कैडेट में से 8 जो है वो मेल्स है और 8 जो है वो फीमेल्स है। टोटल कितने हैं? टोटल 16। कहां के? कोल्हान विश्वविद्यालय के। क्लियर है? अच्छा, कोल्हान विश्वविद्यालय की बात करें तो कोल्हान विश्वविद्यालय कहां पे है? चाईबासा में। चाईबासा कहां पे है सर? चाईबासा एक शहर है जो कि पश्चिमी सिंहभूम जिले में है, वेस्ट सिंहभूम जिले में एक शहर है जिसका नाम है चाईबासा और उसी चाईबासा में कोल्हान विश्वविद्यालय है और उस कोल्हान विश्वविद्यालय के 16 एनएसएस कैडेट का चयन गणतंत्र दिवस की परेड के लिए किया गया है, जो कि 2024 में 2025 में होने वाली है। ये तो 2024 चल रहा है। ठीक है, क्लियर है? अब बताएं, किसी को कोई दिक्कत है, कोई परेशानी, कोई डाउट है, कोई असुविधा है? अगर नहीं है तो क्लास को आगे बढ़ाते हैं और कुछ क्वेश्चंस भी हम लोग देखते हैं करंट अफेयर्स से रिलेटेड। चलिए, पहला क्वेश्चन है, झारखंड के किस जिले में खेलो झारखंड प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा? बताएंगे। सही आंसर क्या होगा? देखते हैं कितने लोगों को करंट अफेयर्स समझ में आया है। अगर आप लोगों को करंट अफेयर्स समझ में आ गया है तो एक बार सही आंसर कमेंट करके बताएंगे कि झारखंड के किस जिले में खेलो झारखंड प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। अगर हम लोग बात करें खेलो झारखंड प्रतियोगिता की तो बहुत ही आसानी से हम लोग आंसर दे पाएंगे,
ऑप्शन सी हजारीबाग इसको बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या होगा? हजारीबाग, यानी 1000 बागों का शहर हजारीबाग। ठीक है, निम्न में से किस नाम से हजारीबाग शहर को जाना जाता है? बताएंगे, हजारीबाग शहर को किस नाम से जाना जाता है? तो बहुत ही आसानी से हम लोग आंसर दे सकते हैं, 1000 बागों का शहर हजारीबाग, यानी सिटी ऑफ 1000 गार्डन। 1000 बाघों का शहर नहीं, बाघों का नहीं, टाइगर्स का नहीं है, 1000 बागों का या गार्डन, बागों का नहीं गार्डन, 1000 शहरों का शहर नहीं, सभी शहरों का शहर नहीं, तो 1000 बागों का शहर यानी सिटी ऑफ 1000 गार्डन हजारीबाग, ऑप्शन बी। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड के कितने स्कूल में किचन गार्डन का निर्माण किया गया है? बहुत ही आसानी से हम लोग आंसर दे सकते हैं, 13,590 स्कूल, ऑप्शन डी। किचन गार्डन क्या होता है यह भी आपको बताया गया कि किचन गार्डन क्या है और झारखंड के कितने स्कूलों में किचन गार्डन को शुरू किया गया। ठीक है, मध्य प्रदेश के आदिवासी युवक ने केबीसी से यानी कौन बनेगा करोड़पति से कितने रुपए जीते हैं? बताएंगे, सभी आंसर बताएंगे, सभी साथी हमारे इसका आंसर बताएंगे, क्या होगा इसका आंसर? तो बहुत ही आसानी से हम लोग इसका आंसर भी दे सकते हैं, 50 लाख इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और 50 लाख प्राप्त करने वाले ये झारखंड की कह रहे हैं, भारत के पहले आदिवासी युवक बने हैं। ठीक है, चलिए बंटी उनका नाम है, बंटी जी। हाल ही में गणतंत्र दिवस की परेड के लिए 2025 के लिए झारखंड के कितने कैडेट का चयन किया गया? बताएंगे, गणतंत्र दिवस की परेड 2025 के लिए झारखंड के कितने कैडेट? बहुत ही आसानी से हम लोग आंसर दे सकते हैं, 16, जिसमें से 8 जो है वो मेल्स है और 8 जो है वो फीमेल्स है, टोटल 16 है। और ये सभी 16 एनएसएस कैडेट जो है वो कोल्हान विश्वविद्यालय के छात्र हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। यही पूछा गया है, गणतंत्र दिवस की परेड के लिए राज्य के किस विश्वविद्यालय के एनएसएस कैडेट का चयन किया गया है? अभी हम लोग बात किए जस्ट कोल्हान विश्वविद्यालय, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो एक बार अगर आप करंट अफेयर्स समझ गए तो आप बहुत ही आसानी से सभी क्वेश्चंस के आंसर दे पाएंगे। विद इन अ सेकेंड्स आप सभी क्वेश्चंस के आंसर दे पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं? ठीक है, चलिए। अच्छा, पिछले क्लास में आप लोगों को यह क्वेश्चन दिया गया था और आप लोगों को कहा गया था कि इस क्वेश्चन का सही आंसर आप लोग कमेंट करके बताएंगे। क्वेश्चन था, झारखंड के कितने सांसद का चयन केंद्रीय कैबिनेट में किया गया है, या फिर झारखंड के कितने सांसद केंद्रीय कैबिनेट में मंत्री बने हैं? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 2, रांची के सांसद संजय सेठ जिन्हें राज्य रक्षा मंत्री बनाया गया है, और कोडरमा की सांसद अन्नपूर्णा देवी जिन्हें जो है वो महिला बाल विकास मंत्रालय दिया गया है या फिर महिला बाल विकास मंत्री बनाया गया है। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, संजय सेठ और अन्नपूर्णा देवी। संजय सेठ रांची के सांसद, अन्नपूर्णा देवी कोडरमा की सांसद। ठीक है, चलिए आज के लिए ये रहा आपका क्वेश्चन। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर आशा रानी झारखंड के किस जिले की शिक्षिका है? बताएंगे, आशा रानी जिन्हें हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार दिया गया है, वो झारखंड के किस जिले की शिक्षिका है? क्या होगा इसका सही आंसर? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? बताएंगे। तो इसका जो भी सही आंसर होगा आप लोग जरूर कमेंट करें, और आप लोग हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप कम्युनिटी के साथ भी जुड़ जाएं। ठीक है, वहां पे आप लोगों को सभी चीजें के अपडेट्स जो है वो मिल जाएंगे। ठीक है, तो आई होप सो कि आप सभी को आज का ये क्लास अच्छा लगा होगा। अगर क्लास अच्छा लगा है तो क्लास को लाइक करना ना भूलें, और चैनल पे अगर पहली बार विजिट किए हैं या फिर इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दें। ठीक है, तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय।